हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। आम बोलचाल में जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सारे सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं कल दादाजी से मिलने गया था। मैं कल दादाजी से मिलने गया था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। मैं कल दादाजी से मिलने गया था। अब दादाजी की जगह जैसे आपको कहना है मैं कल राम से मिलने गया था, किसी का नेम लेना है आपको, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वांट टू सी राम यस्टरडे। मैं कल राम से मिलने गया था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना है वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक। ही हैज़ बिकम वेरी वीक। वह बहुत वीक हो गए हैं, वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक। और जब भी कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर। डिड ही शी अ डॉक्टर। क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी कहना हो हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है उनकी हालत बहुत गंभीर है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। उनकी हालत बहुत गंभीर है। अब उनकी जगह आपको किसी का नेम लेना है, आपको कहना है राम की हालत बहुत गंभीर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी कहना हो मैं कल दादाजी से मिलने गया था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। अब हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। कल मैं दादाजी से मिलने गया था, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वेंट टू सी ग्रैंडफादर यस्टरडे। वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ बिकम वेरी वीक।
क्या उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डिड ही शी अ डॉक्टर, डिड ही शी अ डॉक्टर। और जब भी कहना हो हाँ लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर, यस व्हाट हिज हेल्थ इज नॉट गेटिंग बेटर, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है। और जब भी कहना हो उनकी हालत बहुत गंभीर है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस, हिज कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग, ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। और जैसे आपको किसी से कहना है तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं। तो जब भी कहना हो तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट, यू वर रनिंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। अब जैसे आपको कहना है तुम बहुत तेज कह रहे थे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर सेइंग वेरी फास्ट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जिसे आपको किसी से कहना है मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑफ्टर गो टू हिज होम, आई ऑफ्टर गो टू हिज होम, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है, किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क विद योर डैड, व्हिच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड, किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ जॉब करता है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच एक्टर्स फ्रेंड वर्क्स विद योर डैड। और जब भी कहना हो ये टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ब्रोकन हार्ट इज सेइंग समथिंग। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर रनिंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज कह रहे थे, यू वर सेइंग वेरी फास्ट। और जब भी कहना हो मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टर गो टू हिज होम। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है कौन जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी कहना हो कौन जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो, हु विल गो, कौन जाएगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु विल गो। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, कशिश
आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कशिश ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। अब जैसे आपको ये कहना है वह आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। कशिश की जगह किसी और का नेम लेते हैं। आपको कहना है सोनी आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सोनी ऑफ्टन कॉल्स यू टू राइट होमवर्क। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है तुम मेरे दाएं ओर हो। तुम मेरे दाएं ओर हो। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू आर राइट टू मी। यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, और इस तरह से भी हम बोल सकते हैं यू आर राइट टू मी। तुम मेरे दाईं ओर हो। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है क्या राम तुम्हारे सामने था। क्या राम तुम्हारे सामने था। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। क्या राम तुम्हारे सामने था। अगर आपको ये कहना है और क्या राम मेरे सामने था, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ मी। और अगर कहना हो क्या राम तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। तुम मेरे दाईं ओर हो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं यू आर टू द राइट ऑफ मी। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उसके आगे खड़ा था। ये सेंटेंस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं उसके आगे खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। मैं उसके आगे खड़ा था। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। तो जब भी कहना हो मैं उसके सामने खड़ा था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। मैं उसके आगे खड़ा था। तुम मेरी दाईं ओर हो, हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर राइट टू मी। क्या राम तुम्हारे सामने था, हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज राम इन फ्रंट ऑफ यू। अगर यहाँ पर आपको ये कहना हो क्या वह तुम्हारे सामने था, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज ही इन फ्रंट ऑफ यू। राम की जगह क्या बोल देंगे ही। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है राम के आगे कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ राम। राम के आगे कितने लोग हैं। अब राम की जगह जैसे आपको किसी से ये कहना है उसके आगे कितने लोग हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर अहेड ऑफ हिम। उसके आगे कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। बच्चों के
ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के सामने अध्यापक खड़े हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द टीचर इज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना है तुम्हारे बाएं ओर कौन है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो तुम्हारे बाएं ओर कौन है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु इज लेफ्ट टू यू। हु इज लेफ्ट टू यू, तुम्हारे बाएं ओर कौन है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम्हारे बाईं ओर कौन है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ लेफ्ट टू यू। नहीं तो इसको हम बोल सकते हैं हु इज़ टू द लेफ्ट ऑफ यू। ओके, इस तरह से भी। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था। मैं तुम्हारे पीछे था। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। और मैंने कई बार आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी कहना हो मैं तुम्हारे पीछे था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज बिहाइंड यू। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपको ये कहना हो उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अगर इस तरह से कहना हो तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो और राम एक कोने में बैठा है। राम एक कोने में बैठा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। राम एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह आपको कहना है वह एक कोने में बैठा है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। ही इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। वह एक कोने में बैठा है। अब राम की जगह किसी और का नेम लेना है तो आप बोल सकती हो मोहन एक कोने में बैठा है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे मोहन इज सिटिंग इन अ कॉर्नर। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। मेरे बाईं ओर कोई लड़का नहीं था। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से कहना है राहुल मेरे ठीक सामने था। अगर इस तरह से कहना हो और राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। वॉज राहुल एग्जैक्टली इज फ्रंट ऑफ मी। क्या राहुल मेरे ठीक सामने था। या फिर इस तरह से कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है।
हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज़ जस्ट अहेड ऑफ योर्स। माई हाउस इज़ जस्ट अहेड ऑफ योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। अगर इस तरह से कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज़ जस्ट बिफोर योर्स। इस तरह से भी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं माई हाउस इज़ जस्ट बिफोर योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको किसी से कहना हो रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित, रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित, रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। हर सेंटेंस को आपको यही याद कर लेना है। आपको सेंटेंसेस के दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। तो जब भी कहना हो मेरी बाईं ओर कोई लड़का नहीं था, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर वॉज नो बॉय इन माई लेफ्ट। ओके, इस तरह से। और जब भी आपको कहना हो राहुल मेरे ठीक सामने था क्या, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वॉज राहुल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरे घर के सामने तुम्हारा घर है। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे योर हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और जब भी कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक आगे वाला है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस जस्ट अहेड ऑफ योर्स। और अगर ये कहना हो मेरा घर तुम्हारे घर से ठीक पीछे वाला है, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हाउस इज़ जस्ट बिफोर योर्स। और जब भी कहना हो रोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी पीपुल आर देयर राइट टू रोहित। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो आई होप गाइस काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।